जय श्री कृष्ण। एक सेठ जी थे, तो वो बाहर से अपने घर आए थे। स्टेशन पे खड़े हुए थे, सामान ज़्यादा था, अकेले उठा नहीं पाते, तो वो कुली ढूंढ रहे थे कि स्टेशन पर कोई कुली मिल जाए तो उसका मेहनताना दे के मैं अपना सामान घर तक पहुंचवा दूँ। घर भी कोई ज़्यादा दूर नहीं था, वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो रिक्शा वगैरह करने की उन्होंने शायद ज़रूरत नहीं समझी। एक कुली आया तो उन्होंने पूछा कि मेरा सामान मेरे घर तक पहुंचा दोगे, क्या पैसा लोगे? कुली बोला, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जो दे दीजिएगा, जितनी आपकी हिसाब हो, जितनी आपकी समझ हो, जैसा आप हिसाब समझे वैसे दे दीजिएगा, पर मेरी एक शर्त है। सेठ जी बोले, इसमें भी शर्त है? तो कुली हंस दिया, बोला, हाँ मेरी शर्त है कि या तो रास्ते भर आप मुझे कुछ सुनाएंगे अथवा मेरा कहा हुआ कुछ सुनेंगे। सेठ जी ने उसे भगा दिया। क्या लगा, ये कौन सी बात है, तुम जाओ, मैं कोई और दूसरा कुली कर लूंगा। लेकिन आज वही हाल था जैसा भगवान राम के साथ हुआ था। जब भगवान श्री राम गंगा किनारे पहुंचे तो केवल एक केवट की नाव थी गंगा पार करने के लिए। आज भी वही हाल सेठ जी के साथ था कि उस स्टेशन पर केवल एक ही मजदूर था जो उनका सामान उनके घर तक पहुंचा सकता, मरता क्या ना करता। सेठ जी ने उस मजदूर को बुलाया, कहा, ठीक है भाई, तेरी शर्त मंजूर है, मेरा सामान उठा घर तक पहुंचा दे। मजदूर आगे आगे चला। उसने पूछा कि आप कुछ सुनाएंगे या मैं कुछ सुनाऊं? सेठ जी का दिमाग कहीं और था, तो उन्होंने कहा, तू ही सुना कुछ, मेरे पास कुछ नहीं है सुनाने को। मजदूर कुछ बोलता जा रहा था और सेठ जी उसके पीछे चलते जा रहे थे। घर पहुंचे, मजदूर ने सामान उतारा और सेठ जी से पूछा, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी? सेठ जी बोले, मैंने तेरी कोई बात नहीं सुनी, मुझे सिर्फ अपना सामान घर तक पहुंचवाना था, इसलिए मैंने तेरी शर्त को हाँ कर दिया था। मजदूर ने कहा कि आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है, आप अब भी मेरी बात सुन लीजिएगा। सेठ जी बोले, अरे जा, मुझे नहीं तेरी कोई बात सुननी। मजदूर ने कहा, कल 7 बजे आपकी मौत हो जाएगी, अब भी मेरी बात सुन लीजिएगा। अब तो सेठ जी हड़बड़ा गए, पागल हो गया है, सामान लेके आया कि मेरी मौत की खबर लेके आया है, और उसे उल्टा सीधा कहने लगे। मजदूर ने कहा, मरना शाश्वत है और कल 7 बजे आप मर जाएंगे, लेकिन आप मेरी बात अब भी ध्यान से सुन लीजिएगा। अब सेठ जी ने सोचा, मरना तो है ही है, हो सकता है इसका कहा सच हो जाए, सुन लेता हूँ, देखता हूँ ये क्या कहना चाहता है। सेठ जी ने कहा, बताओ क्या कहना चाहते हो? मजदूर कहने लगा कि कल 7 बजे जब आप मर जाओगे, तो जब आप ऊपर जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा, हे मनुष्य, पहले पाप को भुगतना चाहते हो या पुण्य को? क्योंकि पाप और पुण्य हम सभी जीवन में बराबर ही करते हैं, लमसम या ज़्यादा कम ज़्यादा करते हैं, जो भी है, पर करते तो दोनों चीज़ें हैं। हमसे पाप भी होते हैं और पुण्य भी हम करते हैं। तो सिर्फ तुम उनसे, भगवान से ये कहना कि मैं पाप को भुगतना चाहता हूं पर पुण्य को देखना चाहता हूं। दूसरा दिन हुआ 7 बजे और सेठ जी की मौत हो गई। सेठ जी ऊपर गए, यमराज ने उनसे पूछा कि तुम पहले किसे भुगतना चाहोगे, पाप को या पुण्य को? तो सेठ जी ने कहा कि मैं पाप को तो भुगतना चाहूंगा, लेकिन पुण्य के फल को देखना चाहूंगा। सुनकर यमराज चकरा गए, क्योंकि वहां तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि देखने का कोई व्यवस्था हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां तो भुगतने की व्यवस्था थी कि आप पाप के फल को भुगतिए और पुण्य के फल को भुगतिए। लेकिन ये तो अजीब इंसान आया है, ये तो पुण्य के फल को देखना चाहता है। यमराज उसे लेके ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से बताया। ब्रह्मा जी ने अपनी पूरी पोथी पलटी कि शायद कहीं कुछ ऐसा कानून हो उनका जिसमें पुण्य का फल कैसे दिखाते हैं, कुछ पता चल जाए, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। आखिरकार हार कर यमराज और ब्रह्मा जी दोनों भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु से ने पूछा कि क्या परेशानी है? तो उन्होंने बताया कि ये मनुष्य है जो पाप का फल तो भुगतना चाहता है पर पुण्य का फल देखना चाहता है,
और हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि पुण्य का फल हम दिखा सकें। श्री हरि विष्णु ने उन दोनों को भगा दिया। ब्रह्मा जी से कहा आप जाइए, और यमराज से कहा जाओ, मैं देख लेता हूँ ये मनुष्य क्या चाहता है। फिर श्री हरि विष्णु जी ने पूछा मनुष्य से कि हे मनुष्य, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा मैं कितनी बार बता चुका हूं कि मैं पाप का फल भुगतना चाहता हूं और पुण्य का फल देखना चाहता हूं। श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पुण्य के फल जो देखने की तुम्हारी इच्छा थी, मुझे देख रहे हो, ये तुम्हारे पुण्य का ही फल है। धन्य है वो सद्गुरु, वो मजदूर जिसने तुम्हें आखिरी वक्त में इतनी बड़ी शिक्षा दी। अगर वो ना होता तो शायद तुम्हें इतनी अकल नहीं आई होती। सिर्फ मेरे देखने मात्र से तुम्हारे सारे पाप जलकर भस्म हो चुके। अब सिर्फ तुम पुण्य के अधिकारी हो, और वो भी अपने गुरु की वजह से। तो सच कहा है किसी ने कि अगर गुरु अच्छा हो और शिष्य को सीखने की चाह हो, तो गुरु शिष्य को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। इसीलिए गुरु का कभी निरादर ना करें, गुरु की बातों को कभी अनदेखा ना करें, अनसुना ना करें। उनकी कही एक एक बात अपने सर माथे होनी चाहिए, सिरोधार्य होनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही है जो हमें जीवन की नैया से पार करता है और हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है।